हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। और बताइए बच्चे, आपका क्या चल रहा है? आप सब ठीक हैं? तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं? आज का मेरा टॉपिक वही ब्रायोफाइट से रिलेटेड है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन को। और ब्रायोफाइट्स को क्लासिफाई किया गया था 3 क्लासेस के अंदर, जिसमें फर्स्ट क्लास मैंने डिस्कस की थी हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसीरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो ये 3 क्लासेस को मैंने आपको बताया था। अब 1 बाय 1 इनके आप कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा ये फर्स्ट क्लास है ब्रायोफाइट्स की, और इस क्लास के मेंबरों को हम लिवरवर्ट्स बोलते हैं। लिवरवर्ट्स इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो थैलस है वो लिवर लाइक होती है ना, जो कि हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब वर्ड्स जो टर्म है, इट इंडिकेट हर्ब्स, एंड हर्ब्स यू नो दैट शॉर्ट हाइट प्लांट को हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनको कॉमनली क्या है, लिवरवर्ट्स हम बोलते हैं। और इनके अंदर सबसे पहला यदि हम बात करें तो इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इनकी जो प्लांट बॉडी है फाउंड इन द फॉर्म ऑफ थैलस, फाउंड in the form of thallus. क्लियर? और थैलस इनके अंदर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है और डोर्सीवेंट्रल फ्लैटेंड होती है, स्पेशली मार्केसिया के केस में। ठीक है, तो जो थैलस है इनकी वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और डोर्सीवेंट्रल फ्लैटेंड। अब इन दोनों टर्म्स का मीनिंग आपको समझना है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड का मतलब ये है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक ही ग्रोइंग पॉइंट से 2 ब्रांचेस अराइज हो, है ना। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब एक एपिकल बड से 2 ब्रांचेस निकल जाए, क्लियर है ना, तो तभी तो डाइकोटोमसली ब्रांच बोल रहे हैं। क्लियर? डोर्सीवेंट्रल फ्लैटेंड का मीनिंग क्या है? डोर्सीवेंट्रल फ्लैटेंड का मीनिंग ये है कि कोई भी स्ट्रक्चर या ऑर्गन, ठीक है, जिसकी दोनों सरफेस क्या हो, दोनों सरफेस डिफर करती है। क्लियर? दोनों सरफेस क्या है, डिफर करती हो स्ट्रक्चर में, अपीयरेंस में। तो इस तरीके के फ्लैट स्ट्रक्चर को हम डोर्सीवेंट्रल बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर जब दोनों सरफेस डिफर हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी थैलस में यदि हम स्टडी करें तो डोर्सल साइड पर कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे और वेंट्रल साइड पर और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। डोर्सल का मतलब ये होता है कि अपर सरफेस, है ना, बैकवर्ड पोजीशन। क्लियर? तो यहाँ डोर्सल सरफेस पर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और ब्रायोफाइट्स के केस में यदि हम बात करें तो सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर होते हैं और कवर्ड होते हैं, मींस जैकेटेड होते हैं। ठीक है, यहां पर मेल सेक्स ऑर्गनों को एंथ्रेडियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गनों को आर्किगोनियम बोलते हैं। क्लियर? वेंट्रल सरफेस की मैं बात करूं तो वेंट्रल सरफेस पर भी 2 स्ट्रक्चर बड़े कॉमन मिलते हैं।
कौन कौन से? वन इज नोन एज राइजोइड्स, एंड राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, एंड दे आर unicellular and unbranched in the case of liverworts. क्लियर? इसके बाद सेकेंड जो स्ट्रक्चर है जो राइजोइड्स के साथ एसोसिएटेड होता है, वेंट्रल सरफेस के साथ एसोसिएटेड होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्केल्स, माने वेंट्रल स्केल्स। और स्केल से ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है ये? मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है दैट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ एक्सटर्नल वाटर, है ना, क्योंकि वास्कुलर टिश्यू तो इनके अंदर है नहीं, बात आप समझ रहे हैं ना। तो ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है। दूसरा इनका वर्क स्केल्स का ये भी है कि ये इनकी थैलस को कैसे करते हैं? प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, है ना, मींस ड्राई अप होने से बचाते हैं। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब मैं यदि इनमें बेस्ट जो स्टडी किया गया है, मार्किंसिया स्टडी किया गया है, यदि उसकी थैलस की मैं बात करूं तो थैलस में आप देखेंगे कि ये एक, ठीक है, डायोसियस है मार्केसिया, दोनों जो सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट फैलाई पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की मैं यदि यहाँ पे बात करूं, इस तरीके का इनका जो थैलस है वो देखने को मिलता है। और इस थैलस पर यहाँ वेंट्रल सरफेस पर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और डोर्सल सरफेस पर क्या है? सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब यहाँ पे यदि मैं मेल थैलस की बात करूं, मार्केसिया के मेल थैलस की बात करूं, तो यहाँ पर आपको पता है सेक्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होंगे? डोर्सल साइड पर, इस तरीके से ये सेक्स ऑर्गन बियरिंग स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंथ्रीडियोफोर। और इस एंथ्रीडियोफोर में इस तरीके का एंथ्रीडियम यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये एंथ्रीडियोफोर, ठीक है, माने स्ट्रक्चर दैट डेवलप एंथ्रीडियम, एंड एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ लिवरवर्ट्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। इसके बाद में और थोड़ा सा हम दिखाना चाहें तो ये डाइकोटोमसली ब्रांच है, आप देख रहे हैं ना, एक ही एपिकल बर्ड से क्या है? दोनों ब्रांच निकल रही है। ये और आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं, एक मिडरिब लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको डाइसेक्टेड करता है, और इसकी सरफेस पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल सरफेस पर क्या है? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्केल्स मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? तो इस तरीके का ये मेल थैलस हो गया, है ना, मार्केसिया का। अब यदि फीमेल थैलस की भी बात करें तो फीमेल थैलस में ऑर्गेनाइजेशन तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर हमें आर्किगोनियोफोर दिखाना होगा। और आर्किगोनियोफोर जो स्ट्रक्चर है ये आर्किगोनियम डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? ये आर्किगोनियम डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? आर्किगोनियम डेवलप करता है, ठीक है। वही हम मिडरिब लाइक स्ट्रक्चर्स, या सिंपल हम इनको मिडरिब भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसकी डोर्सल सरफेस से आर्किगोनियोफोर एराइज होगा, और ये आर्किगोनियोफोर स्मार्ट होगा। आर्किगोनियोफोर क्या है? स्मार्ट स्ट्रक्चर होगा ये, ऐसे आप पहचान सकते हैं, एकदम क्लियर कट होगा।
है ना, जबकि एंथ्रिडियोफोर में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इरेगुलर मैनर में होगा और वो इस टाइप्स के मैनर में होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम आर्किगोनियोफोर। ठीक है, मीन्स स्ट्रक्चर दैट डेवलप आर्किगोनियम एंड आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लियर। इसके बाद में यही रूट लाइक स्ट्रक्चर्स वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स बोला जाता है। और राइजॉइड्स ये क्या है, यूनिसेल्युलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और इसके साथ ही स्केल्स का एसोसिएशन भी होता है थैलस पर। ठीक है, स्केल्स भी थैलस पर क्या है, प्रेजेंट होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया। फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया, ये मेल थैलस ऑफ मार्केंसिया। तो मार्केंसिया क्या है, डायोसियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक डायोसियस प्लांट है मार्केंसिया, जिसमें आप देख रहे हैं कि दोनों सेक्स ऑर्गन क्या है, डिफरेंट थैलाई पर प्रेजेंट हैं। क्लियर। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट और यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि द लीफी मेंबर्स में एग्जांपल जैसे कि पोरेला हैव टाइनी लीफ लाइक एपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन गिवन है, और वो लाइन क्या है, वो ये है कि द लीफी मेंबर्स है, सेकंड पॉइंट बना सकते हैं, the leafy members, example porella, the leafy members porella have tiny leaf like structure, have tiny ठीक है, small tiny leaf like structure in 2 rows on the stem like structure, not stem, on the stem like structure। क्लियर, ये पॉइंट आपकी क्लियर हुआ। एनसीईआरटी में यहाँ कोई एग्जांपल नहीं गिवन है, लेकिन इस तरीके की जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है ये पोरेला मेंबर में देखने को मिलती है। आप क्लियर समझ रहे हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट हम ले सकते हैं कि इनकी एनाटॉमी क्या है। इवन एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। ठीक है, एनाटॉमी को मैं केवल इसकी आउटलाइन दे रहा हूं। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ थैलस, एनाटॉमी ऑफ थैलस। ठीक है, थैलस की यदि एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 2 जोन में डिवाइड होती है, एक फोटोसिंथेटिक जोन और एक स्टोरेज जोन। फोटोसिंथेटिक जोन एज द नेम इंडिकेट कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, स्टोरेज जोन का काम क्या है कि जो रिजर्व फूड मटेरियल है या डिफरेंट टाइप के बायो केमिकल्स है उनको ये स्टोर करके रखता है। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें, मार्केंसिया के केस में, लिवरवर्ट्स के केस में। देखिए, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी सिंपल। क्लियर, आप समझ रहे हैं ना। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट बात करें, फोर्थ पॉइंट में इनकी जो स्पोरोफाइट है। ठीक है, लिवरवर्ट्स की जो स्पोरोफाइट है इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर
food, for water and for habitat. ठीक है, तो स्पोरोफाइट of liverworts is completely dependent on gametophyte for food, water and also gets habitat, place of living organism. ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि अदर जो टू क्लासेस हैं उनके अंदर जो स्पोरोफाइट है इट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट, इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट बिकॉज इन केस ऑफ हॉर्नवर्ट एंड मॉसेस स्पोरोफाइट इज photosynthetic. Sporophyte is photosynthetic, so it depends on gametophyte for water absorption. Clear? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं कि इनके केस में जो स्पोरोफाइट है ना, वो डिवाइड यदि करें हम, जो वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट है तो उसको 3 पार्ट में हम क्या है डिवाइड कर सकते हैं। तो स्पोरोफाइट is differentiated into 3 parts. First, foot. Second, seta, elongate structure. Third, capsule, upper swollen part. Clear? बाकी फंक्शन में डिस्कस मैंने आपको करा दिए है ना। ब्रायोफाइट्स में जो वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनी। और यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना। बट एक्सेप्शन इज सीन इन रिक्सिया। लेकिन रिक्सिया के अंदर जो स्पोरोफाइट है इट इज मेड अप ऑफ ओनली कैप्सूल, मेड अप ऑफ ओनली capsule. That means foot and seta are absent. So this type of sporophyte is simplest in the case of Rixia. The simplest sporophyte बोलते हैं। ठीक है, यदि मैं इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं है ना, तो रिक्सिया से जो स्पोरोफाइट है वो मार्केंसिया में, पीलिया में, ठीक है, और वेल डेवलप फिर एंथोसिरोस में, फिर इसके बाद में फ्यूनेरिया में। ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं है ना, स्पोरोफाइट वेल डेवलप होता जा रहा है। क्लियर? स्पोरोफाइट क्या है, वेल डेवलप होता जा रहा है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में स्टरलाइजेशन क्या है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि रिक्सिया के केस में जो कैप्सूल है वो कंप्लीटली फर्टाइल पार्ट है, लेकिन आगे आगे ये क्या है, स्टाइल पार्ट इसमें ज्यादा होता चला जाता है, फर्टाइल पार्ट कम होता चला जाता है। इसलिए ये एडवांस होता चला जाता है, हाईली डेवलप्ड होता चला जाता है। मैंने आपको डिस्कस किया था कि एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट है वो वेल डेवलप्ड होता है। क्लियर? यहाँ आप ये पॉइंट समझ रहे हैं? ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि आगे मुझे एक इलेटर्स के बारे में बताना है। इलेटर्स कैप्सूल के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हैं सिंपली टाइनी एलोंगेटेड स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ कैप्सूल्स। ठीक है, dispersal of spores and help in the rupturing of capsules because they are diploid structures, because they are the part of sporophyte and also hygroscopic, means absorb moisture from their surroundings.
क्लियर। तो इसलिए ये कैप्सूल की रप्चरिंग में भी हेल्प करता है। मार्केंसिया में लेटर्स बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका ओरिजिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये राइज होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू से। ठीक है, फिर मुझे आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स के केस में, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है या फिर गैमी के थ्रू होता है ना। और गैमी वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनको हम एसेक्सुअल बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल बर्ड्स। मतलब मैच्योरिटी पर थैलस के बेसल पार्ट से ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो अराइज होते हैं एंड हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड फाइनली दे डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड स्टार्ट जर्मिनेशन एंड गिव राइज टू न्यू थैलस। तो इस तरीके का इनमें क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है ना। ओगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंथीडियम आर्किगोनियम की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन हाँ, एक बात और कि यहाँ पर आप जो थैलस में देख रहे हैं जो सेक्स ऑर्गन है, कुछ लिवरवर्ट्स में तो एक ही थैलस पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, जैसे रिक्सिया के केस में। लेकिन कुछ लिवरवर्ट्स में जो सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट थैलाई पे प्रेजेंट होते हैं, मींस डायोसियस कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर। फिर आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो आप बच्चों, आप पढ़ते रहें अच्छे से। ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स ए लॉट।